अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वजीर आजम से मुलाकात काम आई और ना ही बैरिस्टर अली जफर की जानिब से रिपोर्ट का इंतजार किया गया। जहांगीर खान तरीन और उनके हामी अरकान एक बार फिर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। जहांगीर तरीन और उनके हामी अरकान की जानिब से गुज़श्ता रोज हमख्याल ग्रुप का ऐलान सामने आने के बाद आज खुद जहांगीर तरीन ने पंजाब हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी है। उनके बकौल बुज़दार हुकूमत हमख्याल ग्रुप के मेंबरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए जहांगीर तरीन ने अलहदा ग्रुप बनाने और फिर पार्लिमानी लीडर्स नामजद करने की वजूहात भी बता। कोर्ट पेशी के बाद जहांगीर तरीन मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव नतीजा था वो, उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असम्बली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन जहां पंजाब हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं उनका दावा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और मुस्तकबिल में भी तहरीक इंसाफ की हिमायत जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जब से जहांगीर तरीन हमख्याल ग्रुप सामने आया है तो हुकूमती ओहदेदारान वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए मैदान में है। सोशल मीडिया पर बिहाइंड यू स्केपर और आई एम विद इमरान खान जैसे ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं। इमरान खान से इजहार यकजहती का रुझान इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। सवाल यह है कि जहांगीर तरीन की जानिब से कप्तान के साथ खड़े होने के ऐलान के बावजूद तहरीक इंसाफ खौफजदा क्यों है? सेनेटर फैसल जावेद हों या शिबली फराज हों, स्पीकर कौमी असम्बली हों या माहौलियात की वफाकी वजीर, सभी वजीर आजम के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार कर रहे हैं। बिहाइंड यू स्केपर के ट्रेंड के पीछे हैं। जहांगीर तरीन के साथ होने के बावजूद मुराद रास, असद उमर, शिबली फराज को ट्वीट्स करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? अगर हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है तो फिर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वज़ीर आज़म के साथ इजहार यकजहती का अहदो पैमान क्यों किया जा रहा है? अगर नाराज़ मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली खतरे की घंटी नहीं है तो फिर तहरीक इंसाफ का पूरा सोशल मीडिया विंग एक्टिव क्यों दिखाई दे रहा है? पीटीआई क़यादत और कारकुनान में वज़ीर आज़म के साथ यकजहती का ऐसा रुझान तो एतमाद का वोट हासिल करते हुए भी नहीं देखा गया था। तहरीक इंसाफ की क़यादत तो उस वक्त भी इतना घबराई नहीं थी जितना इस वक्त खौफजदा दिखाई दे रही है। अब यही नहीं है बल्कि फैसल वोडा दो हाथ आगे बढ़े हैं। उन्होंने हम ख्याल ग्रुप को चैलेंज करते हुए कहा है कि ये लोग तो सिर्फ एक की मार है। फैसल वोडा साहब ARY के प्रोग्राम में बात करते हुए क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हाँ, ये सुना आपने, वो कहता है कि लीडर इमरान खान है, लीडर इमरान खान ही रहेगा। जहांगीर खान साहब ऐसे 5 करोड़ जहांगीर खान, ऐसे 50 करोड़ फैसल वोडा और ऐसी 50 करोड़ कभी ना भी आ जाए तो इमरान खान साहब नहीं बन सकती। दूसरी चीज, इस पूरी ग्रुप की एक SHO की मार है। अभी आपको बता रहा हूं, एक SHO। वैसे यू आर रियली अंडर एस्टिमेट। आई एम रियली कॉन्फिडेंट व्हाट आई एम सेइंग। अब ये फैसल वोडा साहब है, सेनेटर फैसल वोडा, ये कह रहे हैं कि पूरा ग्रुप एक SHO की मार है, लीडर इमरान खान की। दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी तो इन सबसे आगे बढ़ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान पर एतमाद ना करने वालों को तहरीक इंसाफ में रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे कबल भी वो जहांगीर तरीन ग्रुप का वाज़े अल्फाज में उनको मुतनब्बे कर चुके हैं, खबरदार कर चुके हैं कि आधा तीतर और आधा बटेर नहीं चलेगा। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी का क्या स्टांस है वो भी आपको दिखाते हैं। फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है। इमरान खान आपका लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप उस पर एतमाद नहीं करते तो फिर आप तहरीक इंसाफ में रहने की आपके पास फिर गुंजाइश नहीं रहती। अब सवाल यह है कि इस ग्रुप बंदी से किसे फायदा पहुंच सकता है? क्या ग्रुप बंदी के जरिए सियासी मफादात हासिल किए जा सकते हैं? 34 मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली पर मुश्तमिल इस ग्रुप का जायजा लिया जाए तो इस ग्रुप में एक वफाकी वजीर हैं, एक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, 2 सूबाई वज़रा हैं, 2 मुशीरान हैं जो वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं, 2 मावलीन खुसूसी वज़ीर आला के हैं, 5 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी हैं जो पंजाब में शामिल हैं। इस ग्रुप में 1 दर्जन ऐसे अफराद हैं जिन्होंने 2018 इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा, जबकि 3 अफराद ने एन इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। 5 अफराद ने मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर
पीटीआई के टिकट पर इंतखाब में हिस्सा लिया। ये वही उम्मीदवार हैं जिन्हें जहांगीर खान तरीन अपने तैयारी के जरिए वजीर आजम से मुलाकात के लिए लाते, तहरीक इंसाफ का मफलर गले में डालते, यूं तिनका जमा करके जहांगीर खान तरीन ने 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत की बुनियादें खड़ी की। दरअसल ये ग्रुप उन इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल है जो माजी की हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। हम ख्याल ग्रुप के शिकवे क्या हैं, उन्हें शिकायत क्यों हैं, वो गिला किससे कर रहे हैं, उनका अगला हदफ क्या है, इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन पंजाब से सूबाई वजीर मलिक नुमान लंगड़ियाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लंगड़ियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप, बड़ा सादा सा सवाल है, ये जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप कोई प्रेशर ग्रुप है या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, क्या है सर? जी मेरे भाई, ये ना प्रेशर ग्रुप है ना फॉरवर्ड ब्लॉक है। आज जैसे आपने सुना जैसे सुबह प्रेस टॉक जहांगीर खान तरीन साहब ने की कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं, कल भी थे, आज भी हैं और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। तो इसको मेरा ख्याल है गलत रंग दिया जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक हो या प्रेशर ग्रुप हो। इस तरह की कोई हमारी फ़िलहाल इस तरह की इंटेंशन नहीं है। नुमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा है भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके बेंचेस शेयर भी नहीं करना चाहते, अलग नशस्तों पर बैठना चाहते हैं। आपको पता है इसकी सिंबॉलिक वैल्यू होती है, तो आपको यू हैव टू लाइन विद वन। आप कहाँ रहना चाहते हैं, मतलब आधा तीतर आधा बटेरी रहेगा या कोई फैसला करेंगे? देखिए मेरे भाई, ना कोई इस तरह की हमारी सोच है कि हमने कोई अलहदा बेंचेस लेने हैं, ना कोई इस तरह की हमारी सोच है कि हमने पार्टी से अलहदा होना है। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आप मीडिया में इस तरह डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको रेहान भाई तसल्ली देता हूँ कि ना हम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और ना ही पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। ये मेरी बात आप ज़रूर नोट कर लें। नुमान साहब, कुरान पाक पे हल्फ लिया गया, हल्फ लेने का मशवरा किसने दिया, हल्फ क्या लिया गया है, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप क्या करने जा रहा है, हदफ क्या है, जरा क्लैरिटी के साथ फिर हमें भी और हमारे व्यूवर्स को भी समझा दें। देखिए मेरे भाई, हलफ वाली बात तो आपके सामने है कि वो पता नहीं किस तरह निकली, ना उस वक्त हमारे बीच में कोई मौजूद था, ना किसी ने इस तरह की बात की। वल्लाह कि ये हलफ वाली बात कहाँ से निकली। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि जो साथी इस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब के साथ खड़े हैं, वो उनकी मोहब्बत, उनकी शख्सियत और उनकी कारकर्दगी की बिना पर खड़े हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि हमने हलफ लिया, हमारा तो पहले दिन से जहांगीर खान तरीन साहब के साथ एक ताल्लुक़ था जिसे हम निभा रहे थे और उसी बेस पे हम चलते आ रहे थे। लेकिन इस दौरान में जैसे कल के इशाइये में हमारा सारों दोस्तों का एक इकट्ठ था, उसमें इस तरह के ज़िक्र शुरू हो गए कि पंजाब असम्बली के मेंबरान जो मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने अपनी शिकायत तरीन साहब के सामने रखी कि बेशक हम आपके साथ चल रहे हैं, आपकी इज़हार यकजहती कर रहे हैं, आपकी तारीख के ऊपर हम पहुँचते हैं, तो हमारे साथ तफरीक की जा रही है, हमारे साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है जैसे हम ऑपोजिशन के मेंबर हैं। तो वहाँ पर ये बातें जब जिक्र में आई तो ज़ाहिर बात है कि सारे दोस्त जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब को इस चीज़ का एहसास हुआ। और जैसे हम सारे दोस्त एक हैं, तो हमने इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लिया और हमने कहा कि जी बेशक आगे तो बात और तरह से चल रही थी कि हम तो तरीन साहब की मोहब्बत में चल रहे थे, लेकिन इसमें विक्टिमाइजेशन कहाँ से आ गई। तो उस बेस पे हमने फिर इस तरह सारे दोस्तों ने इस चीज़ की तईद की कि हम सारे इकट्ठे हैं और हम जो भी हमारे साथी को किसी तरह भी विक्टिमाइज़ किया गया, इग्नोर किया गया, एहसास महरूमी दी गई, तो उसमें हम जरूर अपनी आवाज उठाएंगे। नुमान साहब, पार्टी के अंदर शिकवा करने का अपना एक डेकोरम होता है, उसका अपना एक रूट है, पार्लिमानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, पार्लिमानी कमेटी में मामलात रखे जाते हैं, या आप सूबाई वजीर है, आप कैबिनेट के अंदर ये शिकवा कर सकते हैं। लेकिन एक ग्रुप बनाना और उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट्स मीडिया के ऊपर आकर देना, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस और डेंजरस भी है ऑब्वियसली पार्टी के लिए। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि विक्टिमाइज किसके कहने पर किया जा रहा है? आप देखिए मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं, देखिए आप माशाल्लाह मीडिया से रिलेटेड हैं, आपका एक अपना तरीक़ाकार है, आपका एक अपना नुक्ता नज़र है
जो ये सियासी लोग होते हैं, इनकी एक साइकी होती है कि ये किसी न किसी पार्टी में किसी न किसी ऐसे शख्स के साथ मुंसलिक होते हैं जो कि पार्टी में उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी तरह की किसी पार्टी विद इन द पार्टी कोई ऐसी रंजिश बनती है, कोई ऐसी डिस्प्यूट बनता है, तो विद इन द पार्टी ऐसे दोस्त होते हैं जो उस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। जब हमने देखा कि ये मामला ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो जहांगीर खान तरीन साहब इस पार्टी के बहुत बड़ा हिस्सा हैं और हम उनके साथ एफिलिएटेड हैं। अगर वो दोस्त जहांगीर खान, मेरा सवाल तो बहुत सादा सा है सर, सवाल तो मेरा बहुत सादा सा है। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किसकी डायरेक्शंस पे मकामी इंतजामिया ताउन नहीं कर रही है, विक्टिमाइज कर रही है। ऑब्वियसली इंतजामिया किसी के कहने कहे बगैर तो नहीं कर सकती है, दे आर बाउंड टू फॉलो यू। उस्मान बुज़दार साहब इसके पीछे है या कोई और है? देखिए रेहान भाई, इसमें ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। इसमें ऑब्वियसली बात तो है कि हेड ऑफिस तो लाहौर है, लाहौर से सारी डायरेक्शन जाती हैं, वो डायरेक्शनें कौन दे रहा है या किसके कहने पे जा रही हैं, कौन दे रहा है सर? ये तो अब इनको सोचना चाहिए ना, ये तो इनको सोचना चाहिए ना कि जो डायरेक्शन दे रहा है वो गलत कर रहा है, वो अपनी पार्टी को कमजोर कर रहा है, अपने मुकामी एमपीए को कमजोर कर रहा है। नुमान साहब, ये डायरेक्शन कौन दे रहा है? मुझे कोई तकलीफ हो रही है, रेहान भाई सुने सर, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, ये डायरेक्शन कहां से आ रही है सर और कौन दे रहा है? तकलीफ होती है रेहान भाई, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मुझे कोई तकलीफ हो रही है और मैं अपना फोरम इस्तेमाल करके महसूस करता हूं कि मेरा वो मामला हल नहीं हुआ, तो तभी बात आगे निकली है ना। अगर मुझे पता हो कि मैं एक फोरम पे गया और वहाँ पे मेरी बात सुनी गई है और मामला रफा दफा हो गया, तो फिर तो बात खत्म हो गई। तो ये तो आप ज्यादा मुनासिब सर, इसका मतलब है पंजाब की हद तक तो उस्मान बुज़दार साहब के साथ आपने शेयर किया, डिस्कस किया, उनके आपके ग्रीवेंसेस वहां पर एड्रेस नहीं हुए, तो उसके बाद आपको मीडिया में आकर ये स्टेटमेंट देना पड़ा या ग्रुप बनाना पड़ा। इसका मतलब है कि उस्मान बुज़दार साहब नहीं चाहते। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि वो नहीं चाहते। हो सकता है कि जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि पार्टी के अंदर भी तो इस तरह के कई ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के ही मेंबरान को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका क्या हल हो सकता है? वो कौन से ग्रुप्स हैं सर? जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा ना कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, एक लाइन खींच दीजिए, लाइन रेहान भाई आप बताएं, कौन सा ग्रुप है सर? रेहान भाई आप बताएं, अब आप खुद बताएं, आप इस चीज़ की अगर सालसी करें कि 32 लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी आधा तीतर आधा बटेर, क्या वो इलेक्शन लड़के नहीं आए? या ये जो 32 लोग थे ये इलेक्शन लड़के नहीं आए? ये तो मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि जब कोई अपना अल्फाज बोलता है उसके अल्फाज को पहले समझ के बोलना चाहिए कि वो अल्फाज किसके लिए बोल रहा है। अब है तो सर क्या वजह है फिर वजीर आज़म इमरान खान साहब को नुमान साहब मिसगाइड कौन कर रहा है? हम तो आपको क्लियर कट कह रहे हैं कि जो खुशामदी लोग इस पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं उनको वो खुद अपनी हाथ से निकाल दें। उन्होंने कितने लोग निकाले हैं, कितने उन्होंने नहीं, देखिए खुशामदियों से मुराद आपकी अनइलेक्टेड लोग हैं, गैर मुंतखब अफराद हैं, और शहजाद अकबर साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। देखिए शहजाद अकबर तो इस वक्त वो जैसे होता है एक बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है ना, हर मामले में उसका आप किरदार देख लें कि हर मामले के अंदर वो इंटरफेयर किया उसने, और उसने कोशिश की कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को बेहतरीन रिजल्ट दूं, लेकिन आज तक वो कोई रिजल्ट नहीं दे सका। चलिए मैं फिर आपको पार्टी का वर्जन बताता हूं कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जितने लोग इकट्ठे हुए हैं ये सिर्फ एक SHO की मार है, सिर्फ एक SHO की मार है। और फिर वो ये कहते हैं कि आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर पार्लियामान में पहुंचने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन नहीं हो सकते। आप ये कह रहे हैं कि हम कायद के साथ रहेंगे, हम PTI नहीं छोड़ेंगे, और पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स है वो ये कह रहे हैं। बात आप पार्टी की करते हैं, मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 4 सीटें मैंने PTI को जीत के दी हैं अल्लाह के फजलो करम से। 4 सीटें जिला साहिवाल में 4 सीटें जो निकली हैं मेरी वजह से निकली हैं। लेकिन अगर उसके बराबर देखा जाए तो पार्टी की तरफ से मुझे 1% भी उस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिला या रिकग्नाइज नहीं किया गया। खामोश है, कोई बात नहीं, किसी वक्त तो इनको याद आएगा कि उधर भी हमारा कोई इम्पोर्टेंट वर्कर है। तो बात यह है कि यहाँ पे हम बिल्कुल इस मूड में नहीं है, इस नज़रिए पे नहीं है कि हमने अपनी पार्टी को कमज़ोर करना है। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पे पूरा यकीन है और हम चाहते हैं
कि उनको भी हम पे यकीन हो। नवाज साहब, आपको वजीर आला हाउस की तरफ से, ऐवान वजीर आला की जानिब से बुलाया गया कुछ देर पहले हमारी मालूमात के मुताबिक, और आपसे कहा गया है कि आप मीडिएटर का रोल प्ले करें, आप सालसी करें। आपको किसने वुदू किया है और आपको कौन सालसी का कह रहा है, और आपको क्या टास्क सौंपा गया है ऐवान वजीर आला की जानिब से? देखिए मेरे भाई, बात यह है कि मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हम बड़े ही इत्मीनान से पुरसकून होके ये मामले सारे जो एक दफ़ा हाइप क्रिएट हुई है ख़त्म हो सकती है। इसका कोई इतना बड़ा, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा ये कोई इश्यूज हैं जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। नहीं, वो क्या तरीका है, वो क्या मैकेनिज्म है जो आपको सूट करता है और आप डिमांड कर रहे हैं? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हमारे साथी नज़रअंदाज हो रहे हैं, उनके लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तकालीफ हैं, उनको दूर किया जाए, उनके साथ अच्छा शफकत से पेश आए, उन्हें ये महसूस ना कराया जाए कि आप जहांगीर खान की तारीख पे क्यों जाते हैं, तो मैं समझता हूँ सारा मामला हल हो जाएगा। अच्छा, इख्तिसार से सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब से ये मामला हुआ है और हम ख्याल ग्रुप सामने आया है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, खान साहब के करीबी लोग ये लिख रहे हैं, बिहाइंड यूज़ के पर की बात हो रही है, आई स्टैंड विद इमरान खान का ट्रेंड बन रहा है, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पॉपेट शो था जो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। तो क्या अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब टूट फूट का शिकार हो गई है और ये ताबूत में आखिरी कील समझा जाए? देखिए रेहान भाई, मैं आपके सामने एक बात ज़रूर करूँगा कि जो सियासी लोग हैं ना, वो कभी भी इस तरह के बचकाने फैसले नहीं करते और ना ही इस तरह की कोई गैर इखलाकी हरकत करते हैं। ये जो ट्रेंड बना है कि जी मैं इमरान खान के पीछे हूँ, इमरान खान पार्टी है, तो हम कौन हैं? अब देखें, हमारे माशाल्लाह 190 MP हैं। अब 190 MP से आप एक एक से पूछें, 3 साल में MPs जो थे उनके ज़िम्मे कोई काम नहीं, वो आते हैं, आके असेंबली सेशन अटेंड करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ना कोई उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नुमाइंदगी है, ना उनको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नुमाइंदगी है, ना वो किसी उसका हिस्सा है कमेटी का, ना किसी प्लानिंग का हिस्सा है। अब बताएं, जो फारिग MPA बैठा है पिछले 3 साल से, जिसके ज़िम्मे कोई काम भी नहीं, उसमें काबिल लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे टेक्निकल लोग हैं, हमारे टेक्नोक्रेट लोग हैं, लेकिन वो सारों का जो टैलेंट है वो ज़ाया हो रहा है। तो फिर नुमान साहब, डिस्पाइट दिस आप ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि सर 2.25 साल के अंदर जो है ये करेक्टिव मेजर्स हो जाएंगे? ये जितनी खराबियां हुई हैं, मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस हुई है, इसका कोई इस्लाही पहलू निकल आएगा और फाइनली जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे पहुंचेंगे तो लोग आपके गले में फूलों के हाथ डालेंगे? देखिए, देर कभी भी नहीं होती रेहान भाई, देर कभी भी नहीं होती, सिर्फ सोच की बात है। सोच आज में लगेगा तो करेगा। अच्छा नुमान साहब, यस और नो में बता दीजिएगा कि वजीर आला पंजाब की तब्दीली से ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे, पंजाब की मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस ठीक हो जाएगी? देखिए, वो मेरे बॉस हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि उनकी तब्दीली से मामला ठीक हो जाएंगे, उनकी मौजूदगी में भी ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जाते जाते बहुत सारी बातें हो गई हैं, एक बात और बता दें कि पीपल्स पार्टी भी हमारी ज़राए के मुताबिक इस वक्त बड़ी एक्टिव है पंजाब के अंदर और राब्ते भी हो रहे हैं। आपके साथ भी कोई राब्ता हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? जान भाई, हमने अपनी पार्टी के अलावा ना किसी से राब्ता करना है और ना ही हमारा राब्ता है। ये मैं आपको अपने वसूख से कहता हूँ, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ और हमारी कमेटी में ना इस तरह की कोई सोच है और ना ही हमने इस तरह का कोई फ़ैसला करना है। हमने अपनी पार्टी को कमज़ोर नहीं करना, लेकिन हमारी पार्टी में जो कमियां कोताहियां हैं उनको हमने निशानदेही ज़रूर करना है कि उसको बेहतर करें। अगर अगला इलेक्शन हमने लड़ना है तो उसके लिए हमें आज अपना मामलात को सही करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नौमान लंगड़ियाल साहब आपके वक्त के लिए। गिर तरीन हम ख्याल ग्रुप के अहम रुकन सूबाई वजीर मलिक नौमान लंगड़ियाल हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत हम ख्याल ग्रुप सामने आने के बाद क्या सोच रही है, क्या रद्द-ए-अमल होगा, और फिर बात करेंगे कि रिंग रोड की फाइलों का पलंदा किसके लिए फंदा बनने जा रहा है। इस आम मामले को भी उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। रिंग रोड स्कैंडल में जुल्फी बुखारी की जानिब से इस्तीफे को तहरीक इंसाफ में खूब सराहा जा रहा है, लेकिन जराये के मुताबिक रिंग रोड करप्शन स्कैंडल पर जुल्फी बुखारी ने रज़ाकाराना इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि वज़ीर आज़म ने उनसे इस्तीफा मांगा है। जराये के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट में नोवा सिटी और जुल्फी बुखारी के रवाबित की निशानदही की गई है। इसी पर वजाहत के लिए वज़ीर आज़म ने जुल्फी बुखारी को तलब किया, उनसे 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म जुल्फी बुखारी की वजाहत पर मुतमईन नहीं हुए। वज़ीर आज़म ऑफिस से नोवा सिटी की बेनामी जायदादों की तहकीकात का हुक्म जारी किया गया। यही नहीं हुआ, बल्कि वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की फाइल्स भी जांच पड़ताल के लिए तलब कर ली गई हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जुल्फी बुखारी के माबैन खलीज गुज़श्ता कई दिनों से बढ़ रही थी, ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और अब जब स्टेप डाउन जुल्फी बुखारी साहब की तरफ से किया गया है तो अस खुद नहीं किया गया जो हाई मॉरल ग्राउंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, बल्कि उनसे इस्तीफा मांगा गया है। हमारी खबर के मुताबिक आज जियो टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान जुल्फी बुखारी ने अपना नाम ECL में डालने और तहकीकात के लिए खुद को पेश कर दिया है, साथ ही साथ जुडिशियल इंक्वायरी का, इस तमाम तर मामले की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। मैं चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा स्कैंडल बन सकता था, तो मैं चाह रहा हूं कि सबसे बड़ा फोरम जो है वो एक जुडिशियल कमीशन होगा विद सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्योंकि ये इस पैमाने, इस लेवल की एक करप्शन हो सकती थी ना, तो उस लेवल की इंक्वायरी बैठे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, और दूध का दूध और पानी का पानी। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि इन्हें अभी बोला कि ECL पे डालें, मैं कहता हूँ अगले ट्यूसडे कैबिनेट है, मुझे ECL पे डालें। आज जुल्फी बुखारी और इमरान खान के माबैन खलीज दिखाई दे रही है, लेकिन माजी में जुल्फी बुखारी के खिलाफ नैब तहकीकात पर इमरान खान नैब को तनकीद का निशाना बनाते रहे। माजी में इमरान खान साहब का क्या रिएक्शन होता था जुल्फी बुखारी से मुताल्लिक, जरा उसकी आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर मलिक आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपके वक्त के लिए। डोगर साहब, ये जो रिंग रोड करप्शन स्कैंडल है इससे मुताल्लिक तो आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप बनने के बाद हुकूमत कितना अंडर प्रेशर महसूस कर रही है खुद को? ये एक सियासी तौर पे, या आप एक जिसको कहते हैं अपने तौर पे एक ग्रुपिंग है जो उन्होंने एक बनाई है और कुछ उनके हम ख्याल अरकान उनके साथ हैं, और जिनका ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और हमारी पार्टी तो है ही तहरीक इंसाफ, इंसाफ का नाम एक मिशन भी बनाया, एक जो एक अली ज़फ़र एडवोकेट जो माहिर कानून है, कि जिन्होंने इसकी सारी तहकीकात करनी है। उन अरकान से, कौमी असम्बली के बिलखसूस अरकान से मेरा भी रब्ता है, और मैं हमारी लीडरशिप का भी, बाकियों का भी रब्ता है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, जमहूरियत के अंदर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ग्रुप्स, इस तरह की। डॉक्टर साहब, आपने जहांगीर तरीन साहब की आज मीडिया टॉक सुनी हो तो वो कह रहे हैं कि उनके लोगों को सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, यानी विद इन द पार्टी उनके अपने मिनिस्टर्स को, उनके अपने एमपीज़ को विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये एक नई बात उन्होंने पंजाब की हद तक कही है। वफाक में तो बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मैं कस्टोडियन हूँ अपने तमाम MNAs का, बीइंग चीफ विप भी। तो वफाक में तो हमारे उन MNAs के साथ जो जहांगीर तरीन साहब की मीटिंगों में जाते हैं, कहीं कोई रत्ती बराबर भी कोई फ़र्क नहीं ताल्लुक़ में। उनके साथ जो मामलात हैं, फ़ंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी उनके जो हुकूमती अमूर में उनके जो सिलसिले हैं, लेकिन सूबे में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको चेक करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, सूबे में भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विफाक से मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप का ये दावा है कि मजीद 8 MNAs उनसे राब्ते में है, मजीद लोग भी इस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। सर, अर्ज ये है कि राब्ते में 8 हों, 10 हों, 12 हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो PTI के MNAs हैं, PTI के टिकट पर मुंतखब हुए हैं, और अभी PTI की हुकूमत में तकरीबन 3.25 साल बकाया हैं। अभी आधी हमारी हुकूमत हुई है, बजट हमारा आ रहा है। कौन सा ऐसा शख्स है कि जो जितना भी नाराज़ होगा इस मौके पे तहरीक इंसाफ या हुकूमत की कश्ती से छलांग लगाएगा? ऐसा नहीं है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है, मामला क्लाइमेक्स को पहुंचा है। आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने के लिए? देखिए, मामला तो ऐसे है कि जैसे जब ये शुगर की जो एक इंक्वायरी हुई तो तरीन साहब का भी नाम आया। तरीन साहब का पार्टी के अंदर एक इज़्ज़त है, एक मकाम है, एक स्ट्रगल है हुकूमत बनाने में। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो बेस लाइन है वो तो यही है ना, ये इमरान खान है ना। ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि मेरा ख्याल है अब जिस स्टेज पर उनके खिलाफ चीज़ें चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी चाहें तो उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता।
अच्छा डोगर साहब, क्योंकि आप वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर हैं, सियासी मामलात को बड़ी करीब से देख रहे हैं, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल सामने आता है, जुल्फी बुखारी स्टेप डाउन करते हैं, अंदरूनी कहानी सामने आती है कि जुल्फी बुखारी ने इस्तीफ़ा दिया नहीं, उनसे इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा मांगा है। एक स्कैंडल जो हुकूमत वक्त में सामने आ रहा है जिसमें करप्शन का मामला भी है, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप विच इज़ वेरी मच अप अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है दिस पॉइंट इन टाइम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कितनी ट्रबल में है सर, और क्या इस ट्रबल में और इस दबाव में, जैसे कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब झुकेंगे नहीं बल्कि असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे, तो क्या ये तजवीज़ भी पेश नजर है इमरान खान साहब के? हजूर, यही तो नया पाकिस्तान है, यही इमरान खान है कि रिंग रोड का एक मामला आज खुद उन्होंने इसका सो मोटो लिया, उसके बाद एक इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी में खुद वो फ्रंट पे आए, इमरान खान साहब ने सारी चीज़ें बताई। बताने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह 100 किलोमीटर मोटरवे को माजी में PMLN की हुकूमत ने वाया चक्री उसको एक्सटेंड किया, उस 100 किलोमीटर में गाड़ियों का फ्यूल, लोगों का सफ़र, उनका टाइम लगता है। आपको पता लाहौर इस्लामाबाद 100 किलोमीटर अपनी मनमानी से इसको एक्सटेंड किया गया था। नहीं, लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये कहा कि इसमें कुछ सियासी बासर शख्सियात भी हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने उनकी स्टेटेड पोजीशन है कि इसमें कुछ बासर सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। डोगर साहब, यकीनन ये इतना बड़ा काम बासर सियासी, इंतज़ामी और लैंड माफियाज जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिनकी आप नाम नहीं ले रहे, जिसने पिंडी और इस्लामाबाद में जो एक ग्रुप है, जाहिर है उनके गठजोड़ के साथ होगा। ये बासर सियासी शख्सियत कौन है? डोगर साहब आप नाम ले दें। अशीरबाद के साथ है, लेकिन सब आप नाम ले दें कि ये सियासी शख्सियत है कौन? कि PTI की हुकूमत हो और उसमें कोई एक वजीर या मुशीर जो वो समझे कि उसका नाम अगर किसी जगह पर आ रहा है और वो इसमें वजारत पर रह सके, यही तो तब्दीली है, यही तो नया पाकिस्तान है, यही तो इमरान खान है। तो जुल्फी बुखारी साहब ने हाई मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने दिया है और अभी इंक्वायरी होएगी और मैं दुआ इस बात में किस हद तक सदाकत है सर? ओवरसीज पाकिस्तानीज की फाइलें भी जांच पड़ताल के लिए भेजी जा चुकी हैं। ये मैं आपकी ज़ुबानी सुन रहा हूँ, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब और इमरान खान साहब के माबैन खलीज पैदा हो गया और फिर ये कहा जा रहा है कि जिस हाउसिंग सोसाइटी से पैसे लिए गए हैं, तकरीबन 2 अरब रुपए का मामला भी बीच में 200 अरब रुपए से बात शुरू होती है। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद C सेक्टर तक भी सड़क पहुंचती है, इस सब के अंदर क्या जुल्फी बुखारी साहब, उनकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है? सर, ये तो अब तहकीकात हो रही हैं, आपकी ज़ुबानी हमें पता चल रहा है, मीडिया के ज़ुबानी पता चल रहा है। अगर जुल्फी बुखारी या कोई भी और शख्स अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ तो ज़ीरो टॉलरेंस है इमरान खान के नज़दीक। तो ये तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सब दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। डोगर साहब, इस वक्त जो प्रेशर है, प्रेशर तो है, देखिए 40 से 45 लोग अगर हों जहांगीर तरीन साहब के बकौल और अपनी ही गवर्नमेंट में तबले जंग बजा दें, फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में सामने आ जाए, हम ख्याल ग्रुप या प्रेशर ग्रुप जो भी खेलें, तो प्रेशर तो होता है सर। अभी पंजाब के अंदर जितनी नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, तकरीबन इतनी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस हुकूमत पे था, इस हुकूमत पे प्रेशर तो पहले दिन से था। जब आप जानते हैं कि बड़े थिन मार्जिन के साथ ये हुकूमत में आई और जो बड़े बड़े काम, जो बड़ी रिफॉर्म, जो बड़ी पॉलिसीज इमरान खान साहब देना चाहते थे, पहले दिन से ही प्रेशर है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब NRO देंगे, इन लोगों को NRO देंगे या असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ना NRO देंगे ना असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे। यह हुकूमत इसी तरह चल रही है, मजबूत है। बजट है, बजट भी आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारा पास होगा और अगले जो 2.5 साल हैं वो दर हकीकत PTI की और नए पाकिस्तान की हमारी परफॉर्मेंस के साल है। अगर अभी तक की परफॉर्मेंस देखें तो आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूम पर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी चल रही है। डोगर साहब, जिस तरह हुकूमत चल रही है, अगर इसी तरह चलती रही तो 2023 में अवामी मैंडेट ले सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत? इंशाल्लाह जरूर लेगी, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी अमूर मलिक हामिद डोगर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि मरियम नवाज के तर्जुमान किसकी ज़बान बोल रहे हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हालिया सियासी जद्दोजहद में वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ आगे बढ़ी और वोट को इज्जत दो का बयानिया खुद मकबूल हुआ। जलसों में, रैलियों में, जुलूसों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज साहिबा और ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी यही स्टेटमेंट्स दिए जाते रहे कि वोट को इज्जत दो। और फिर आपको याद होगा कि जिस वक्त वो GT रोड पर आए तो उस वक्त मुझे क्यों निकाला की सदाएं भी आती रही। अब इस बयानिए को तकवीयत आगे चलकर उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने दी और उसके बाद एक तासुर देने की कोशिश की जाती रही कि असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंप के अंदर दो किस्म के नैरेटिव्स हैं। एक शहबाज शरीफ साहब का है जो मुफाहमत की बात करते हैं, खिदमत को वोट दो की बात करते हैं, और दूसरा नैरेटिव नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी का है जो वोट को इज्जत दो का नैरेटिव है। और अपनी हालिया सियासी जद्दोजहद के अंदर जब मरियम नवाज साहिबा इसको लीड करती रही हैं तो उस वक्त उनका बड़ा कैटेगोरिकल एक है और उस पर वो क्या कहती रही हैं कि मुख्तदर हलकों से बात नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान की आवाम के साथ बात होगी। उनका वो क्या नैरेटिव रहा है, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। डायलॉग जो है अब पाकिस्तान के अवाम के साथ हो। ये हुकूमत पूरी की पूरी जाली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसके साथ बात करना गुनाह है। इमरान खान हो या उसकी पार्टी में से कोई दूसरा शख्स हो, वो देखा जाएगा। मैं अभी इसके ऊपर कोई हतमी बात नहीं कर सकती। इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन तो देखा जाएगा। अभी PDM पे बैठ के हम बात करेंगे। उनको घर जाना पड़ेगा, तरीका कोई भी हो, कल हो, परसों हो, एक महीने बाद हो, इनको घर जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। एस्टैब्लिशमेंट इज रेडी कि वो बातचीत करे। हाँ, ये खबरें आ रही हैं। आपके पास ऐसा कोई राब्ता हुआ? मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे राब्ते, तो आप मुझसे डायरेक्टली नहीं। आप इन पे सीरियस थॉट्स आपकी हैं PDM के प्लेटफॉर्म से भी और मैंने आपको अपनी थॉट बता दी है कि मैं किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ, सिर्फ ये समझती हूँ हमने आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को और इस इमरान खान को घर जाना है। ये ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है बल्कि गुज़श्ता साल नवंबर की बात है जब मरियम नवाज साहिबा ये स्टेटमेंट्स दे रही थी। और आपको याद होगा कि गिलगित में इलेक्शंस के दौरान भी उनकी तरफ से कुछ ऐसी बयानात सामने आए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मुक़्तदिर हलकों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन सुलह हो गई है? क्या मुक़्तदिर हलकों या पावर ब्रोकर्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ सीज़ फायर हो गया है? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं तो उसके बाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमानों के स्टेटमेंट्स कुछ मुतजाद हैं जो हालिया स्ट्रगल से, हालिया जद्दोजहद से बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर दिखाई दे रहा है। जुबैर साहब जो तर्जुमान है मियां नवाज साहिबा के, उनसे जब पूछा गया कि क्या मुक़्तदर हलकों से आपकी सुलह हो गई है तो उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। सुलह हो गई, हम समझते हैं जी बिल्कुल सुलह हो गई है और यही डर खौफ है जो आप बार बार पूछ रहे थे ना मेरे से कि जी ये कैसे गिरेंगे कैसे गिरेंगे। इनके पास से सिर्फ सीढ़ी खींचनी थी, वो सीढ़ी जैसे ही थोड़ी सी खींचेगी तो मसला PTI के लिए हो जाएगा। हमारे साथ हालात अल्लाह का शुक्र है ठीक। जुबैर साहब ना सिर्फ तर्जुमान है मियां नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहिबा के बल्कि पार्टी के हार्ड लाइनर हैं। ये उसी नैरेटिव को टो भी करते रहे हैं और उसी पर बात भी होती रही है। जुबैर साहब से मुताल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PDM की बड़ी अहम इत्तेहादी थी वो भी कहती रही कि ऑफ द कैमरा और दर पर्दा कई मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, वहाँ से कभी इनकार होता है, कभी डील मैच्योर करने की बातें होती हैं। ऐसे ही हार्ड लाइनर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टालवर्ट और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ कैंप का हिस्सा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी पूछा गया कि आपकी सुलह हो गई है तो उनकी जवाब दिया गया, वो भी आपके सामने रखता है। क्या बाकी आपकी सुलह हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट से? हमारी जंग कब थी किसी से? जंग नहीं थी आपकी? कोई जंग नहीं है। बयानिए की जंग? हमने कभी किसी के बारे में कोई बात की है? वो जलसों में जो नाम लिए गए, नाम लिए हैं जो इलेक्शन लोग जिम्मेदार थे। हमने किसी इदारे के बारे में कभी बात नहीं की। हमने हमेशा मुल्क की बात की है। आज भी हम इक़्तिदार की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो इलेक्शन चोरी हुआ उससे मुल्क आज जहां पर है वहां पर पहुंचा है। जुबैर साहब ने उसी पैराई में बात की जो आपने मुझसे सवाल किया जी। मैंने कहा जी कोई जंग ही नहीं थी। जलसों में बात होती है, जलसे होते हैं, उनमें बात होती है, तकरीरों में बात होती है। अब ज़राए के मुताबिक जो स्टेटमेंट्स इन तर्जुमानों की तरफ से आए हैं, खासतौर पे मोहम्मद जुबैर साहब की तरफ से जो सुलह का तासुर दिया गया है उस पर नवाज शरीफ साहब ने एक्शन लिया है और हमारी इतलात के मुताबिक शो कॉज भी हुआ है, उनसे जवाब तलबी भी हुई है कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। उसके बाद उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को कुछ बदला है, वो स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। जुबैर साहब का वो स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं। तो देखें वो इंटरप्रिटेशन की बात है क्योंकि मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था उस ARY के शो में और वो बार बार मुझे ये चॉइस दे रहे थे बिटवीन चूजिंग कि जी हमारा झगड़ा है या सुलह है। तो मेरा ख्याल है उससे तासुर सही नहीं गया जो मैंने कहा था। कोई ऐसा तो था नहीं कि पहले कोई हम झगड़ा कर रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा था, जंग थी, और वो तो बल्कि सीज़ फायर पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे।